हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल अगेन। आज हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे सर्कल चैप्टर का, जो 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। इसके लिए आपको इसकी प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। देखो, आपका सेंटेंस एग्जाम में सिर्फ इतना आएगा, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आप अपने इसके लिए समझिए कि एक सर्कल है आपके पास। देखिए, सर्कल पे हंसी मत, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, सर्कल है भाई, कैसा भी हो सकता है। तो हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है हमारे पास O। अब अकॉर्डिंग टू आपका स्टेटमेंट ऑफ थियरम, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, हमारा एक टेंजेंट रहेगा जो यहाँ पर सर्कल के एक पॉइंट को टच करेगा। टेंजेंट की डेफिनेशन क्या होती है? अ लाइन, एक ऐसी लाइन जो बाहर से सर्कल के एक पॉइंट पर टच करती है, जिसका नाम हम P दे देते हैं। और सपोज हमारा जो ये टेंजेंट लाइन है ये X और Y है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि XY एक टेंजेंट है जो सर्कल P पर है, सर्कल P पॉइंट पर है। O इसका सेंटर है। अगर यहाँ से कोई एक लाइन ड्रॉ होती है, रेडियस, देखिए ये हो गया रेडियस, OP रेडियस हो गया, तो हमें बताना है कि ये इस पे परपेंडिकुलर है। हमें प्रूफ क्या करना है कि इस पे परपेंडिकुलर है। तो अब हमारा प्रूफ स्टार्ट होने वाला है। पहले पास हमारे पास डाटा क्या है वो आप लिख लेंगे। सबसे पहले जो आपके पास डेटा है, क्या डेटा है आपके पास? अ सर्कल विथ ए सेंटर, अ सर्कल विथ ए सेंटर O and tangent XY at a point। कौन से पॉइंट पे है वो? सर्कल के P पर। ये हमने अपना डेटा लिख लिया। देखो, ये एक एक चीज लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर आपके हर स्टेप पे मार्क्स रखता है। हर स्टेप पे मार्क्स होता है, कहीं पर हाफ होता है, कहीं पर 1 होता है। तो आप अपने इस थियरम में या कोई भी थियरम में स्टेटमेंट पे बहुत ध्यान रखना है, आपके वर्ड्स पर, आपके डायग्राम पर, आप जो अप्लाई करेंगे, थियरम हुआ या जो भी रूल्स हुआ, वो सब आपको लिखना है प्रॉपर। तो अब आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ व्हाट वी हैव टू प्रूफ, XY और OP ये परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि OP जो है हमारा वो परपेंडिकुलर है XY पर। ये हमको प्रूफ करना है। पहले हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करना है हमको? देखिए यहाँ पर, टेक एनी पॉइंट, एक पॉइंट लेंगे हम यहाँ पर, हाँ, XY पर एक पॉइंट लेंगे Q। देखो, ये पॉइंट P के अलावा होना चाहिए। ऑलरेडी एक P पॉइंट है हमारा XY पर, हमने एक पॉइंट और ले लिए Q, तो उसको लिखना भी है यहाँ पर, टेक एनी पॉइंट Q other than P at the tangent XY and join OQ। हमें क्या करना है? हम क्या करेंगे? OQ को ज्वाइन करेंगे। देखो, ये इसको हमें ज्वाइन करना, हमने ज्वाइन कर दिए। तो जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो देखो हमारे सर्कल पर एक पॉइंट आ रहा है, इसको हम नाम दे देंगे R। Q आउटसाइड है सर्कल के, तो सर्कल पर एक पॉइंट आएगा, उसका नाम लिख देंगे R। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमारा प्रूफ स्टार्ट हो रहा है। प्रूफ करना है OP इज परपेंडिकुलर टू XY। तो यहां से हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा। हिंस Q इज ए पॉइंट, Q जो है वो XY पर पॉइंट है, ठीक है, अदर देन P, अदर देन P है। तो देखो, टेंजेंट का क्या डेफिनेशन है? टेंजेंट जब सर्कल से पास होगा तो सिर्फ सर्कल के एक पॉइंट को टच करेगा, और उस टेंजेंट पे अगर कोई दूसरा पॉइंट होगा तो वो सर्कल के आउटसाइड होगा, सर्कल के अंदर या सर्कल के ऊपर नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे हिंस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है P, उसके अलावा है वो, सो OQ क्या हो जाएगा? लाइज आउटसाइड। ये क्या हो जाएगा? आउटसाइड हो जाएगा सर्कल के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ, इसको लिखना आपको बहुत जरूरी है कि जो O और Q है, ये OQ जो है वो सर्कल के बाहर आ रहा है, ठीक है, वो सर्कल के ऊपर है, सर्कल के अंदर नहीं है। यहाँ पर देख लो, अब सिंस देयर इज ओनली वन पॉइंट, यहाँ पे रीजन भी लिखना है आपको। सिंस देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ ए कॉन्टेक्ट, सिर्फ एक ही पॉइंट होगा जो सर्कल और टेंजेंट को ज्वाइन कर सकता है या कॉन्टेक्ट में ला सकता है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। यहां से हमारा
इस स्टेटमेंट के बेस पे ही हमारा थियरम का प्रूफ है, हाँ, इसलिए ये स्टेटमेंट आपको नहीं भूलना है। तो अब लेट ओ क्यू, अब देखो यहाँ पर जो हमारा ओ क्यू है, ये ओ क्यू ये इंटरसेक्ट कर रहा है आर पे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट ओ क्यू इंटरसेक्ट द सर्कल एट आर। कहाँ पे हो रहा है? आर पे हो रहा है। इसके लिए आप देख लो, ये जो ओ आर है, सिर्फ आर तक ध्यान दो, ये ओ आर जो है ये आपका रेडियस है और ओपी भी आपका रेडियस है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ओपी इज इक्वल टू ओ आर। रीजन क्या लिखोगे आप? हाँ, सिंस रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल का रेडियस है, इसके लिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब नाउ देख लो, हाँ, ये जो हमारा ओ क्यू है, ये ओ क्यू जो है हमारा, ये क्या होगा? ओ आर प्लस आर क्यू। ये ओ क्यू दो पार्टीशन में है ना, ओ आर और आर क्यू में है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि ओ क्यू जो है वो ग्रेटर देन ओ आर के है ना, क्योंकि ओ क्यू इन दोनों से मिलकर बन रहा है, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा होगा इससे, इससे भी, तो ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर हो जाएगा। तो इससे और एक चीज क्या हो जाएगा हमारा, अगर ये ओ आर से बड़ा है, ओ आर इक्वल है ओपी के, तो ये ओपी के बड़ा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे आप? सिंस ओपी इज ग्रेटर देन, ओपी इज इक्वल टू ओ आर। इसको हम स्टेटमेंट 1 दे देंगे और यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1। तो इससे आपका इजी हो जाएगा, एग्जामिनर भी आराम से समझ जाएगा, अरे भाई ये स्टेटमेंट कहाँ से आ गया, उड़ के तो आएगा नहीं, यहाँ पर आपने प्रूफ किए हो, यहाँ पर आपने लिखे हो, तो इसकी बेस पर आपने ये चीज यहाँ पर लिखे हो। आप देख लो, ओपी छोटा हो गया ओक्यू से, तो यहाँ पर लिखना भी है आपको, देयरफॉर ओपी इज द shortest distance to the tangent। ये चीज हमने क्यों लिखे? क्योंकि देखो यहाँ पर टेंजेंट पे दो लाइन है, ओपी भी है ओक्यू भी है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने साबित कर दिया कि ओपी जो है वो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ओक्यू हमारा बड़ा है, ओपी शॉर्टेस्ट है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू द टेंजेंट फ्रॉम सेंटर ओ, है ना, वो सेंटर से ये छोटा है। इसके लिए ये हमारी जो चीज हमें प्रूफ करनी थी, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ये कैसे प्रूफ हुआ? आप यहाँ पे क्या रीजन लिखेंगे कि परपेंडिकुलर जो भी चीज होगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ पे आप रीजन क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो भी आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेंजेंट पर आएगा वो शॉर्टेस्ट होना चाहिए, और यही चीज आपने यहाँ पर प्रूफ कर दिए। देयरफॉर ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई।